देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपके मार्क्स मतलब मान लो कोई दो स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स सेम हो जाते हैं तो और पोस्ट प्रेफरेंस मान लो सेम है, पोस्ट प्रेफरेंस भी सेम है, इनकेस मान लो सेम है तो फिर किसको पोस्ट पहले दी जाएगी। ठीक है, क्या पोस्ट प्रेफरेंस का यहाँ रोल रहता है जब आपके मार्क्स सेम रहते हैं? क्या यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का कोई रोल नहीं रहता है जब आपके सेम मार्क्स होते हैं? तो यहाँ पे हम बताएंगे कहाँ से कौन सी चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिल जाता है और वहाँ से आपको सेम मार्क्स पर भी आपको जॉब मिल जाती है, किस प्रकार के स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है। तो इसमें हम पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी यहाँ से आपको एक क्लियरिटी हम दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर लेता हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, इस एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कोई ए और बी नाम के दो स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और बी नाम के दो स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब इनको क्या होगा, वैकेंसी पूरी भर गई, अब एक वैकेंसी यहाँ पे बची, ऐसे समझे एक वैकेंसी यहाँ पे है, ये वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी एक है और दोनों के जो नंबर हैं ए और बी के जो मार्क्स है वो 313 है। ठीक है, 313 है। अब ये समझिए और ए की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं आपको बता रहा हूँ 1992 है और बी की जो डेट ऑफ बर्थ है 1994 है। ठीक है, अब ध्यान रखिए 1994 है। ठीक है, 1994। अब इनका पोस्ट प्रेफरेंस जो है, समझ रहे, इनका जो पोस्ट प्रेफरेंस जो है, देखो यहाँ पे इनकी एज मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनकी ए की जो एज है 1992 है, पोस्ट प्रेफरेंस जो इन्होंने डाला वो 7th प्लेस पे डाला और इनके मार्क्स जो हैं मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 313 मैंने वहाँ पर लिखे हैं, इनका जो एज है वो 1994 है। ठीक है, इन्होंने 5th प्लेस पे इन्होंने रखा है और इनके भी नंबर सेम है। अब इनमें से वो पोस्ट केवल एक ही है, वैकेंसी केवल एक है यहाँ पर। ठीक है, वैकेंसी कितनी है, केवल एक है। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा कि किसको कौन सी जॉब, किसको ये वाली पोस्ट मिलेगी, एक्साइज इंस्पेक्टर किसको मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एसएससी के नोटिफिकेशन मैंने आज पढ़ा था, तो नोटिफिकेशन कुछ चीजें लिखी हैं। सबसे पहले आपका टीयर 2 का मार्क्स देखा जाएगा, टीयर 2 का मार्क्स आपका देखा जाएगा यहाँ पे। अगर टीयर 2 का मार्क्स आपका सेम है, अगर टीयर 2 का मार्क्स सेम है तो फिर यहाँ पे आपका कंप्यूटर का मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का मार्क्स देखा जाएगा। अगर ये भी सेम है तब आपकी यहाँ पे एज देखी जाएगी। एज में क्या होता है, जो बड़ा होता है एज मतलब ओल्डर होता है उसको पोस्ट दी जाएगी। अगर ये भी सेम है तो आपका फिर अल्फाबेट देखा जाता है, मतलब आपके नेम का पहला लेटर देखा जाता है। ठीक है, नेम का लेटर देखा जाता है। ठीक है, लेटर देखा जाता है। ठीक है, नेम का फर्स्ट लेटर देखा जाता है कि आपको मान लो जो एक का नाम अभिषेक है और एक का नाम भूवेश है तो इसका बी है, इसका ए, तो मतलब अगर मान लो इसकी 1994 इसकी है, 1994 इसकी और सेम नंबर, तो इसको पोस्ट पहले मिल जाएगा। ठीक है, अब हम दिखाते हैं, बताते हैं आपको। तो मान लीजिए इनके नंबर सेम है, तो अब क्या होगा, अब देखो ए और बी है, अब क्या होगा, ए इज ओल्डर देन बी है कि नहीं, ए बी से बड़ा है, एज वाइज तो बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो बी ने डाला है 7वें नंबर, ए ने डाला 7वें नंबर पे और बी ने डाला है 5वें नंबर पे, लेकिन यहाँ सीन क्या है, दोनों के मार्क्स क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का रोल खत्म हो जाता है। जैसे ही नंबर सेम होते हैं वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का मार्क्स खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जिसने पोस्ट प्रेफरेंस पहले डाली होगी उसको नंबर मिले, उसको पहले पोस्ट मिल जाएगी सेम मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का कोई रोल नहीं है आपका डिसाइड करने में कि सेम मार्क्स पर किसका सिलेक्शन होगा। अब डिसाइड कैसे होगा, इससे ए से डिसाइड होगा आपका। ये 1992 है, मतलब ये बी से बड़ा है, तो ए को यहाँ पे यो एक पोस्ट आपकी है एक्साइज इंस्पेक्टर, ए को मिल जाएगी। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए सी भी होता और उसके 1995 होती और इसने मान लो 1 प्लेस पे यहाँ पे रख दिया और नंबर 313 है, तो यहाँ बी होल्डर हो जाता किससे, सी से, तो यहाँ पे एक पोस्ट और मैं इंक्रीज कर देता, 2 पोस्ट है मान लो, तो फिर बी को भी पोस्ट मिल जाती है, सी यहाँ से बाहर हो जाता है। तो ये सब चलता है जैसे कि वैकेंसी सिलेक्शन करने में कैसे सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट सेम मार्क्स पर। ठीक है, अन्य केस अब मान लीजिए हम इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखिए, एक मैं पैरा दूसरा निकालता हूँ, एक यहाँ देखिए अब। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे मान लीजिए नेम लिखता पहले कैंडिडेट का ए है, दूसरे कैंडिडेट का नेम हो गया ये ए है और इसके जो एज है वो 1992 है।
इसके और पोस्ट प्रेफरेंस का 5th है और यहाँ पे इसके नंबर 313 है। एक का नेम है आपका बी है, नेम इसका 1994 है, इसका 7th प्लेस पे इसने रखा, और सॉरी 1994 है, 7th प्लेस पे रखा और 313 नंबर है। एक है जेड नाम का कोई स्टूडेंट, ठीक है, जेड नाम का स्टूडेंट है, उसकी 1994 एज है, उसने फर्स्ट प्लेस पे रखा है इसको, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे रखा है और नंबर 313 है। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर जो एज है, एज क्या हो गई, ए बराबर बी बराबर जेड हो गया एज का सीन सेम हो गया, तो यहाँ से पोस्ट डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पर मार्क्स देख लीजिए, मार्क्स देखेंगे तो ए बराबर बी बराबर जेड हो गया, तो इसका भी खेल खत्म हो गया यहाँ पर। अब बात आती है नंबर के अल्फाबेट से। अब क्या करोगे, जैसे ही अल्फाबेट में चलोगे ए बी सी डी ऐसे ऐसे चल के जेड। अब ये 26 नंबर पे है अल्फाबेट में, ये 1 नंबर पे है, ये 2nd प्लेस पे है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि ए का नाम क्या, इसका मान लो ए नाम रखा है, तो इसको सेम पे इसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। मान लो 2 वैकेंसी है, ठीक है, टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, इस वाले ए वाले को यहाँ पे वैकेंसी को इसको दे दी जाएगी, फिर यहाँ पे देखा जाएगा कौन सा है, फिर बी दूसरे नंबर पे, तो बी को दे दी जाएगी यहाँ पे अल्फाबेट से यहाँ पे क्या अल्फाबेट वाइज इनको जॉब दे दी जाएगी। तो ये यहाँ पे तरीका है फाइनल सिलेक्शन करने पर। सेम मार्क्स, जब आपके सेम मार्क्स हो जाएंगे तो वहाँ पे यही चलेगा कि आपका अल्फाबेट देखा जाएगा, पहले आपका मार्क्स देखा जाएगा, नहीं होगा कंप्यूटर का मार्क्स यहाँ पे लिखा था वहाँ पर, लेकिन किसके लिए लिखा था वो मैंने नहीं देखा, इसलिए मैंने इग्नोर मार दिया। यहाँ पर एज ओल्डर जो ओल्डर होगा उसको दिया जाएगा, और यहाँ पे फिर उसके बाद अल्फाबेट अगर यहाँ भी सेम होता है तो फिर अल्फाबेट में देखा जाता है कि अल्फाबेट में कौन पहले आता है उसको दे दिया जाता है। मतलब सीधा यहाँ पे है एज में भी सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, और अल्फाबेट में भी आपका कौन सा बड़ा है, मतलब छोटा बड़ा ए बी सी डी में कौन सा बड़ा, ए पहले आता है फर्स्ट पोजीशन, जेड 26 पोजीशन में आता है तो इसको नहीं मिलेगा, बी को भी नहीं मिलेगा, तो ए को यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट। देखो मैंने जो वीडियो बनाई थी वेटिंग लिस्ट को लेकर, उसमें मैंने ये कहा था कि वेटिंग लिस्ट जो है किसी भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है। वेटिंग लिस्ट मुझे भी सब चीजें जो आप लोग बता रहे हैं, मैंने कहा था किसी भी बेस पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मान लो एक्साइज की पोस्ट है, एक्साइज को कोई ज्वाइन करने लगा तो फिर क्या किया जाएगा, उस कम पोस्ट वाले को, कम नंबर वाले को एक्साइज पोस्ट दी जाएगी, फिर तो कोर्ट केस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। वो 2023 में वैकेंसी वो जुड़ेगी, 100% वो वैकेंसी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सेम पोस्ट पे कैसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है वो मैंने आपको बता दिया, और इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।